तीन फेज वाट मीटर के द्वारा बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड पर खर्ची पावर ज्ञात करना। ये तीन फेज का वाट मीटर है। इस तरह से हम इसके कनेक्शन करते हैं। अभी हमने इस वाट मीटर को बिना सीटी के प्रयोग किया है, क्योंकि 5 एम्पियर से कम हमारी धारा है, इसलिए हमने इसमें हमने अभी 60 वाट के बल्ब लगा रखे हैं। अब जो है हम इसमें खर्च हुई पावर देखते हैं कि तीन फेज में जो पावर खर्च होती है बैलेंस लोड पर, तो एक फेज की जो पावर खर्च हुई उसको हम 3 से गुणा करें तो तीन फेज की पावर के बराबर वो आती है। तो यहाँ अभी जो है 256 जो है वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज आ रहे हैं। करंट अभी जो है 0.847 एम्पियर जा रहा है। फ्रीक्वेंसी जो है अभी 49.98 हर्ट्ज है, और जो पावर खर्च हो रही है वो 217 वाट खर्च हो रही है। अब हम यहाँ जो है वोल्ट्स का अध्ययन करते हैं, तो अलग अलग फेज के वोल्टेज जो है वो यहाँ दर्शा देते हैं हम। फिर इसके बाद में धारा, अलग अलग फेज की धारा और कुल धारा यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। फ्रीक्वेंसी, ये जो है फ्रीक्वेंसी है हमारी 50 हर्ट्ज आ रही है। कभी 44 हर्ट्ज भी आई थी और कभी 69 हर्ट्ज भी हुई थी इसमें। पावर देखते हैं तो 217 वाट अभी पावर खर्च हो रही है। हमने 60 वाट के 3 बल्ब बैलेंस लोड के लिए लगा रखे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रिव लोड है इसलिए VAR बिल्कुल भी खर्च नहीं हो रहा। जितना वाट है उतना ही VA खर्च हो रहा है। और पावर फैक्टर यूनिटी अभी 0.999 पावर फैक्टर है। हम तीनों फेज का पावर फैक्टर देखते हैं तो भी जो है हम देखते हैं तीनों में बराबर पावर फैक्टर यूनिटी खर्च हो रहा है। एंगल देखते हैं तो एंगल भी जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब तीनों फेज का वाट, एक फेज का वाट ना हम ज्ञात करके उसको 3 से गुणा कर लें, तो लगभग हम इसको अगर 70 वाट माने तो 70 को 3 से गुणा करें तो 210 वाट जो है वो खर्च होता है। तो तीन फेज में अगर बैलेंस लोड हो तो एक फेज पे खर्च हुई पावर को ज्ञात करके उसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ पर एक फेज की पावर ज्ञात कर लेते हैं और उसको हम अगर 3 से गुणा करते हैं तो ये संख्या आ जाती है। अब हम जो है अनबैलेंस अगर लोड होगा हमारा तो हम तीनों फेज की पावर ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें लोड बदलो, 60 वाट का बल्ब निकालो और इसकी जगह 100 वाट का बल्ब लगाओ एक। अब रुको एक मिनट, ये जो है अभी एक में हमने 100 वाट का बल्ब लगा दिया, तो यहाँ 118 वाट बता रहा है, 71 वाट, 72 वाट, तो ये 263 वाट। तो अनबैलेंस लोड होने पर हमें तीनों फेज की पावर को अलग अलग ज्ञात करके फिर उनका योग करेंगे हम इस तरह से। अब एक फेज, दूसरे फेज में बल्ब और बदल दो। दूसरे वाले में जो है हम 60 वाट की जगह 200 वाट का बल्ब लगा देते हैं। तो अभी एक में 60 वाट का बल्ब लगा दिया हमने, दूसरे में जो है सीधा रखो लैंप को, लैंप तिरछा है तुम्हारा। ये जो है अब यहाँ वाट आ रहा है, तो अब हम वाट देख सकते हैं 205 वाट। पावर एक फेज में हमने 200 वाट का बल्ब लगा रखा है, एक में हमने 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है और एक में हमने 60 वाट का बल्ब लगाया हुआ है। तो अभी वोल्टेज ज़्यादा आने के कारण ये बल्ब जो है अधिक वाटेज खर्च कर रहे हैं। इन तीनों का जो योग है वो 400 वाट होगा। पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी है, VAR बिल्कुल खर्च नहीं हो रहा, W और VA बराबर हैं। तो इस तरह से जो है रजिस्ट्रिव लोड में पावर फैक्टर यूनिटी रहता है और तीनों वाट मीटर का योग कुल खर्च हुई वाट के बराबर होता है।